एक आखिरी खत रात के 11 बज रहे थे। राहुल रोज की तरह ऑफिस से देर से घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घर बिल्कुल शांत था। उसने आवाज लगाई, नेहा, कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। टेबल पर खाना रखा था और उसके ऊपर एक सफेद लिफाफा। राहुल मुस्कुराया। फिर से नाराज होगी। उसने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, प्रिय राहुल, जब तुम यह खत पढ़ रहे होगे तब शायद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। घबराना मत। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी गलती दिखाने जा रही हूं। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो आगे पढ़ने लगा। याद है हमारी शादी का पहला साल? तुम कहते थे कि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में काम इतना बढ़ गया कि मैं कहीं पीछे छूट गई। मैंने कभी महंगे गहने नहीं मांगे, कभी बड़ी गाड़ी नहीं मांगी। बस रोज 5 मिनट तुम्हारा साथ मांगा था। राहुल की आंखों में आंसू आने लगे। उसे याद आया, हर रात नेहा खाना गर्म करती रहती और वह सिर्फ इतना कहता, बहुत थक गया हूं, कल बात करेंगे। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। खत में आगे लिखा था, आज डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक गंभीर बीमारी है। मैंने सोचा था तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास समय ही कहां था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पूरे घर में नेहा को ढूंढने लगा। अलमारी खोली, उसके कपड़े वहीं थे, गहने भी वहीं थे। बस नेहा नहीं थी। घबराकर उसने फोन मिलाया। फोन बंद था। राहुल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत बहुत देर कर चुके हैं। वो सुबह यहां आई थीं, लेकिन इलाज शुरू कराने से पहले ही चली गईं। राहुल टूट चुका था। 3 दिन तक उसने हर जगह नेहा को ढूंढा। फिर अचानक उसे एक वृद्धाश्रम से फोन आया। वहां पहुंचकर उसने देखा, नेहा बुजुर्ग महिलाओं के साथ बैठकर मुस्कुरा रही थी। राहुल दौड़कर उसके पास गया। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। नेहा की आंखों में भी आंसू थे। वह बोली, राहुल, मुझे बीमारी से उतना डर नहीं लगा जितना इस बात से कि कहीं मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर न रह जाऊं। राहुल पहली बार फूट फूट कर रोया। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर भगवान ने एक मौका दिया तो मैं हर दिन तुम्हें वही 5 मिनट नहीं, पूरी जिंदगी दूंगा। नेहा मुस्कुरा दी। इलाज शुरू हुआ। राहुल ने नौकरी बदल दी। कम कमाया, लेकिन पहली बार जीना सीखा। कई महीने बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खतरा टल चुका है। राहुल ने नेहा को गले लगाया। दोनों रो रहे थे, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। सीख, जिंदगी में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, समय है। जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें यह मत कहिए कि कल बात करेंगे, क्योंकि कई बार कल कभी आता ही नहीं।